सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस रोहिंटन नरीमन ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के शीर्ष अदालत के हालिया फैसले पर तीखा हमला बोला। जस्टिस नरीमन ने कहा कि इस फैसले का संघवाद पर असर पड़ा है। मुंबई में भारत का संविधान नियंत्रण एवं संतुलन विषय पर व्याख्यान देते हुए जस्टिस नरीमन ने कहा कि राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने पर निर्णय लेने से इनकार करके शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार को अनुच्छेद 356 को दरकिनार करने की अनुमति दी है, जिसके अनुसार किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन केवल 1 साल के लिए संभव है। जस्टिस नरीमन ने कहा, अनुच्छेद 356 संवैधानिक विघटन से संबंधित है जब केंद्र सत्ता संभालता है। किसी भी परिस्थिति में यह 1 साल से अधिक नहीं हो सकता है, जब तक कि राष्ट्रीय आपातकाल न हो या चुनाव आयोग को यह न कहना पड़े कि चुनाव संभव नहीं है। इसे दरकिनार करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने का अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने कहा, तो आप अनुच्छेद 356 को कैसे दरकिनार कर सकते हैं? आप राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के इस सरल तरीके से इसे दरकिनार कर सकते हैं, जहां आपके पास सीधे केंद्रीय नियंत्रण है और समय सीमा के बारे में कोई समस्या नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर निर्णय लेने से इनकार करते हुए इस असंवैधानिक कार्रवाई को चलने दिया है। उन्होंने कहा कि तो इसमें कहा गया है कि हम फैसला नहीं करेंगे का मतलब है, वास्तव में आपने फैसला कर लिया है। आपने इस असंवैधानिक अधिनियम को अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ने की अनुमति दी है और आपने अनुच्छेद 356(5) को नजरअंदाज कर दिया है। ये सभी बहुत है परेशान करने वाली बातें। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस आश्वासन पर कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, इस पर निर्णय नहीं लेने के कोर्ट के तर्क के संबंध में जस्टिस नरीमन ने कहा कि एसजी के पास उत्तराधिकारी सरकार या विधायिका को बाध्य करने का अधिकार नहीं है और जम्मू कश्मीर को वापस केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के लिए एक कानून की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि सॉलिसिटर जनरल के पास उत्तराधिकारी सरकार को बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं है। हम अगले साल मई से उत्तराधिकारी सरकार बनाने जा रहे हैं। दूसरा और अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके पास विधायिका को बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं है और यह है एक विधायी अधिनियम बनने जा रहा है। जस्टिस नरीमन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रश्न पर निर्णय नहीं लिया क्योंकि उसने कहा, हम भारत के सॉलिसिटर जनरल के आश्वासन को स्वीकार करते हैं कि जल्द ही राज्य का दर्जा मिलेगा और चुनाव होंगे। उन्होंने बताया कि कैसे एसजी मेहता, तत्कालीन अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा कोर्ट को आश्वासन दिया गया था कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम IT अधिनियम की धारा 66A का सरकार द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। जस्टिस नरीमन तब प्रावधान की वैधता की जांच करने वाली पीठ में थे। जस्टिस नरीमन ने कहा, मुझे याद है कि मैंने श्रेया सिंघल मामले में कहा था, जो मेरे शुरुआती फैसलों में से एक था, जब सॉलिसिटर जनरल ने मुझे इसी तरह का आश्वासन दिया था, सरकारें आ सकती हैं और जा सकती हैं, लेकिन IT अधिनियम की धारा 66A हमेशा के लिए चलती रहती है। अपने व्याख्यान में जस्टिस नरीमन ने कहा कि अनुच्छेद 370 के फैसले के अलावा हाल के दिनों में 3 अन्य परेशान करने वाली घटनाएं हुई। BBC पर आयकर छापे, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर कानून और केरल के राज्यपाल की कार्रवाई। BBC की छापेमारी पर उन्होंने कहा, यह डॉक्यूमेंट्री हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में बताती है, लेकिन उन पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया गया। टैक्स छापे मारकर BBC को परेशान किया गया था। यह इस साल की शुरुआत में हुई पहली कठिन संदिग्ध घटना थी। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर प्रस्तावित कानून के बारे में पूर्व न्यायाधीश ने कहा कि इससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव एक कल्पना बनकर रह जाएंगे। उन्होंने कहा, मेरे हिसाब से इसे एक मनमाने कानून के रूप में खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि यह चुनाव आयोग के कामकाज की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से कमजोर करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित 7 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के केरल के राज्यपाल के कदम पर नरीमन ने कहा कि इससे राज्य की विधायी गतिविधि रुक जाएगी। यह इस साल तीसरा परेशान करने वाला तथ्य है। उन्होंने कहा कि वह उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब सुप्रीम कोर्ट यह व्यवस्था देगा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति का पद केवल स्वतंत्र व्यक्ति ही भरेंगे।